प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदों चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदों चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर बीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, प्रिय प्यारी बिहरत स्वच्छंदो। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उद्धार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित्य, नमो नमो जामै सुख होरी।
नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी, नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज, जो स्वामी हरिदास जी महाराज के अनुयायी रसिक अनन्य जन हैं, उनको रहनी रीति के बारे में समझा रहे हैं। स्वामी जी महाराज के जो जन हैं, उनको भैया संग्रह नहीं करना चाहिए। उनके पास केवल करुआ और गुदरी को ही संग्रह रहना चाहिए। स्वामी जी महाराज की सूरत की माधुरी तभी नेत्रन में रह सके हैं, आ सके हैं। बिहारीदास जी महाराज तो जीवन भर याई रहनी को निभाए के गए। श्री नागरिकदास जी महाराज हो याई रहनी को निभाए के व नित्य विहार को अवलोकन करते रहे। और श्री भगवत रसिक देव जी महाराज हो याई रहनी को निभा के गए। और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज हो याई रहनी को निभा के गए। अब आपको समझ लो, यहाँ पर यह है कि ये जो रज के पात्र हैं, जाते हम करुआ कहे हैं, रज की बनी हुई थारी या आज कटोरी जैसी होवे, बातें हम चीपी कहे हैं। और भैया रज के जो गिलास हैं, जाते हम जल पी में हैं, बातें हम लोग इमरती कहे हैं। ये कौन को रखने चाहिए या को स्वरूप कहा है। रज के पात्र भैया वे ही जन रख सके हैं जिनके तन और मन प्राण शुद्ध है गए हों, और हर प्रकार से जिनकी विरक्ति है गई होए, कहूँ जिनको मन अटको भय और नहीं होए, सिवाय स्वामी हरिदास जी के नाम और गुण के अलावा, जो निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों मार्ग ते परे हों। श्री भगवत रसिक जी महाराज एक कुंडलिया के द्वारा समझा रहे हैं कि आशा जाकी जहाँ बसी। भैया जाकी जहाँ आशा लगी भई होवे है, वाको मन वही होवे है। आशा जाकी जहाँ लगी, ताह ताही को बास, गेही हो ये विरक्त कै स्वामी कै दास। चाहे वो गृहस्थी होए, चाहे वो विरक्त होए, चाहे वो सेवक होए, चाहे वो स्वामी होए, कै स्वामी कै दास महात्म सब कहिवे को। श्री भगवत रसिक जी महाराज या कुंडलिया में ये समझा रहे हैं कि बहुत लोग कहवे तक ही सीमित रह जाए हैं। बात तो उनकी इतनी बड़ी बड़ी है, जिन बातों को सुन के जो सीधे साधे और जो भूरे भारे लोग हैं, महाराज सहज में ही उनकी बातों में भी अटक जाए हैं। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि भैया ऐसे लोगों को भी तुम बहुत अच्छे ढंग से छानबीन कर लियो। कहीं ये ऐसे तो नहीं है कि खाली ये कहवे वाले ही हैं, वह रीति रहनी में रहवे वाले हैं या नहीं है, कबहू या रहनी में रहे हैं या नहीं रहे हैं। वह रहनी में आप कबहू एक हु दिन रहे नहीं है, आपने वह रीति रहनी को काउते ग्रहण हो नहीं किया है। और महाराज वह रीति रहनी में आजकल हर चीज बाजार में मिलवे लग गई है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो बाजार में नहीं मिलती हो। पहले तो जो गुरुजन है 12 वर्ष कम से कम बाकू अपनी सेवा में राखो करते, ब्रजवासीन की मधुकरी करवे की आज्ञा देते।
और मधुकरी करके जब बाके तन मन को आप देख लेते, गुरुजन के या के शुद्ध है गए हैं, स्वामी हरिदास जी के प्रति या की निष्ठा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तब महाराज वाकू कहूँ रज के पात्र में प्रसाद पायवे के कार्य आदेश करते। ये जो रज को पात्र है करुआ, महाराज ये करुआ ये साधारण रहनी नहीं है, ये सिंघन की रहनी है। या करुआ को धारण करने के बाद में आप दरवाजे के बाहर तक रह सको, भिक्षा करके खा सको हो। बिहारी दास कब देत दिखाई, घर घर बाबा घर घर माई। आपकी आंखन में केवल माँ और बेटी की ही आवाज रहे, यही एक रिश्ते रहे या में है। या के अलावा आपके और कोई रिश्ते नहीं होने चाहिए। ये भैया परम वैरागी परम विरक्तन की रहनी है जो स्वामी हरिदास जी महाराज ने चलाई है करुआ और गुदरी की। करुआ रखबे बारे के काजे कछु नियमावली बनाई गई है कि जीवन में पैसा हाथ ते नहीं छिए, परिवार ते काहू भी प्रकार को कैसो भी संबंध बिल्कुल नहीं रखे, पंगत में बैठ के प्रसाद नहीं पावे, ब्रजवासीन के घर के टुकड़ान के अलावा काहू एक साजी रोटी को भी ग्रहण नहीं करे, लता के नीचे बैठ के और यमुना जल को पान करके बासी निर्दोष रहे, मधुकरी की वृत्ति कहे, काम क्रोध लोभ दह मोहादिक तन को मधुकरी वृत्ति ते ही जीवन यापन करे, वो भैया या करुआ रखबे को अधिकारी मानो जाए है। द्वै कोपीन गुदरी करुओ, बिहारी दास इतने ही सर्वो, केवल जाके पास 2 लंगोटी होमे और कंधा पे ब्रजवासीन को जो वस्त्रन के द्वारा बनाया भयो गुदरा होवे वो गुदरा, और भैया हाथ में ये रज को बनो भयो करुआ। जाको मन हर प्रकार ते संसार ते उपराम है गयो है, विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, दंपति पति अभिराम अपनो पन माड़ियो। जो जीते जी विदेह है गए हैं, देह विदेह भय जीवत ही, बिसरे विश्व विलास, संसार के विलासन ते जिनकी मति उपराम है गई होए, जो जीते जी विदेह अवस्था को प्राप्त है गए होए, जिन्हें ये पतो नहीं है कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा बार है, और भैया कौन सी तारीख है, कौन आयो है कौन गयो है, ऐसे जिनके मन है गए हों वे भैया या करुआ और ये रज की बनी भई चीपी और रज के बने भय जो गिलास जिनते कहें, जिनते अमृति कहें भैया, वे जन या में खावे के अधिकारी होमे हैं। खेती करो न खत लिखो, ख्याल खसम सम मोए, ना तो भैया वे वो खेती पर ध्यान दें हैं, ना कोई की खेती करें, खेती करें तो श्री हरिदास नाम की करें, और भैया ना ही काउते फोन पे बात करें, और ना ही कोई को पत्र व्यवहार करें, ना ही जीवन में पैसा छीमें, और ना ही पंगत में बैठ के भोजन करें, ना आवे वारिन ते बिना प्रसन्नता होवे, और ना ही जावे वारिन को बिना दुख होवे। संसार के सारे रिश्ते नाते को उठा के ताखे पर रखें, और केवल श्री हरिदास नाम को नातो, और स्वामी हरिदास जी महाराज की चरण कमलेन में ही जिनकी अनन्य निष्ठा होवे, वे भैया या करुआ की रहनी में रहवे के अधिकारी हैं। अब तो जो चाहे वही करुआ रख लें। यही करुआ स्वामी हरिदास जी महाराज जब रखो करते काए, तो काऊ समय राजा राम नाम के भगेले स्वामी हरिदास जी के दर्शन करवे के काजे आए भैया,
तो वह समय श्री बिहारी जी महाराज की जो रसोई बनो करती ही, वह रसोई में सब रज के पात्र है। और रज के पात्र देख के व राजा राम भगेले के मन में ऐसे भाव आए कि भैया ये रज को जो पात्र हुए है, ये तो एक बार प्रसाद पाए के अशुद्ध है जाए। और स्वामी हरिदास जी की यहाँ जो रसोई है, बिहारी जी महाराज की जहाँ रसोई बने है, बामे तो भैया ये सब रज के ही पात्र हैं। स्वामी जी महाराज वाके मन की बात को समझ गए। वाने भी स्वामी जी से निवेदन किया कि हे स्वामी जी, बिहारी जी की रसोई में तो रज के पात्र ना रख के महाराज धातु पात्र होते। तब श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने और अपने शिष्य को आदेश दियो कि जाओ इन्हें आप रसोई में ले जाओ। और रसोई में जब इन्हें लेके गए तो जितने भी रज के पात्र है, स्वामी जी ने सब कंचन के पात्र बाकू करके दिखाए हैं। तो इतने सामर्थ्यवान जब तक हम नहीं है जाए, तब तक हमको या करुआ और चीपी में प्रसाद पाएवे को और अधिकार नहीं है प्रसाद पाएवे को भैया। ऐसी जब तक हमारी और वैराग्य की पराकाष्ठा नहीं होए, तब तक हम या रज में जो रज से निर्मित पात्र हैं, वहाँ में प्रसाद पावे को अधिकार तभी मिल सके है जब हमारी भी ऐसी स्थिति होए कि जाके जल पीवे थे या करुआ जी के जल को पीवे थे, हमारे हृदय में मोहन और प्रिया जी प्रकट है जाएं। तभी तो श्री भगवत रसिक जी महाराज करुआ के बारे में एक पद की रचना कर रहे हैं कि परम पावन करुआ को पानी। ये जो करुआ को जल है, ये भैया अत्यंत ही पावन जल है, अत्यंत ही पवित्र जल है। कैसो जल है कि जाके पियत हृदय में आवे मोहन राधा रानी। या करुआ के जल के पीवे मात्र ते ही प्रियालाल आपके हृदय में विराजमान है जाएंगे। अब आप या करुआ जी के जल को पी के देखो, जो आज करुआ रख रहे हैं उनके हाथ के करुआ के जल को आप पी के देखो भैया, आपके हृदय में यदि मोहन राधा रानी विराजमान है जाएं, तब तो जान लो कि इनकी वो स्थिति है। और आपके हृदय में मोहन राधा रानी विराजमान ना होए, तब आप कहाँ समझोगे। तो ये मोहन राधा रानी वे ही विराजमान कर सकें जो स्वामी हरिदास जी की कृपा से स्वामी हरिदास जी ही बन गए हों। वे ही या करुआ और चीपी और या रज के गिलास में पीवे के और खाएवे के अधिकारी हैं। आज हम लोगों को भ्रमित करवे के काजे महाराज हमने अपना स्वांग या प्रकार को बनाए लियो है कि लोग ये सोचे हैं कि भैया ऐसे ही करके हमें प्राप्ति होवेगी। बिहारी दास जी करुआ की जब रहनी में रहते काए, तो बिहारी दास जी के पास में मात्र 2 लंगोटी ही, और 2 लंगोटी को अर्थ यहाँ ये नहीं है कि एक लंगोटी तो धोई के सुखा दई होए और एक लंगोटी बिन्ने धारण कर ली होए। 2 लंगोटी को अर्थ यहाँ पे ये है कि एक लंगोटी तो कमर में बांधवे वाली होवे है भैया, और एक लंगोटी लगावे वाली होवे। अर्थात वही लंगोटी ते बिहारी दास जी रहते। यहाँ की भाषा में आप समझोगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिहारी दास जी के पास में एक ही लंगोटी रहती है। 2 कोपिन तो यदि दूसरी लंगोटी रहती तो बिहारी दास जी सुखाते कहाँ है वे ना। उन्हें तो ये भी ध्यान नहीं रहता हो। निजमतकार श्री किशोर दास जी वर्णन कर रहे हैं उनके जीवन को कि कबहू को बचन बदन ते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले। बिहारी दास जी तो अपने ते बात करते हैं,
उनकी कुंज उनमें ही समाहित ही, उनके प्रियालाल उनमें ही बिहार में मगन रेहो करते हैं। बाएं कुछ ममु प्रिया पद, दक्षिण कुछ पिय पाए, चारों चरण रहते हृदय यो सुख सेज सुहाए। ये चारों चरण प्रियालाल के उनके ही हृदय में महाराज विराजमान है। ऐसी स्थिति को धारण करके श्री बिहारीदास जी महाराज केवल संग्रह करियो गुदरी खइयो मांग मधुकरी, केवल उनके संग्रह में एक तो गुदरी ही, गुदरी भैया याते नहीं कहे हैं जो आज ये बाबा जी जा जो छापे को डार के घूम रहे हैं। भैया ये गुदरी तो बातें कहें कि गुदर मेरी नित नई, फाट गई चौतारो, यही परमारथ पाइये वे काड़त मरे उधार। ये बिहारीदास जी को दुआ है। बोले भैया मेरी गुदरी तो नित्य नहीं रही आवे है, यदि कोई चूहा कतर देवाए तो भैया मैं तो ब्रजवासीन की जो उत्तीर्ण वस्त्र होमे हैं वाकू लाके और एक थेगरी एक पत्ती में फिर लगा लो हम। मेरी गुदरी तो नहीं रही आवे है। वाते गुदरी कहें भैया याते गुदरी नहीं कहें। ये तो काउ समय ललित मोहनी दास जी के समय में जा समय गोस्वामी में और महाराज साधु में झगड़ो भयो तो जो ग्वालियर के राजा सिंधिया है बा राजाते जाए के गोस्वामी जो बिहारी जी के हैं उनने गुहार लगाई पुकार करी तो वाने यहाँ चौकी बैठा दे निधिवन में और चौकी बैठाए के तो स्वामी ललित मोहनी दास जी के साधुन की संख्या ज्यादा ही और हु साधु श्री धाम वृंदावन में विराजो करते हैं। अब साधु साधु सब एक से लगते, अब उन्हें कैसे पहचाने तो अपनी पहचान बनावे के काजे ये एक ठप्पो ये एक कपड़ा पे छाप के ललित मोहनी दास जी ने अपने साधुन के कंधा पे धर दियो और यहाँ पे लिखो भयो पुरानो जो हमारो छापो है वहाँ पे तो ये लिखो भयो है श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री ललित मोहनी दास। ये ललित मोहनी दास जी के द्वारा चलाई भई है ये, और या मारे हम ललित मोहनी दास जी के साधु जाने और माने जाए हैं। उनके साधुन की ये पहचान है कि उनके कंधा पे ये वस्त्र रहवावे जहाँ पे लिखो भयो है कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री ललित मोहनी दास। अब लोग याते गुदरी कहने लग गए हैं। ये गुदरी नहीं है भैया, गुदरी तो बातें कहें जो कि ब्रजवासिन के टुकड़ानते और सी भई होए और ब्रजवासिन के कपड़ानते ही सजाई भई होवे है। तो या गुदरी को और या करुआ को रखवे को वही अधिकारी है जाके तन मन प्राण में स्वामी जी समाहित है गए होए, जाको मन दंपति की केल में रंग गयो हुए वो ही भैया या को अधिकारी है। और जो अभी संसार के सबरे कामन में लिप्त हो में जो अभी हमारे ठाकुर जी ने आपको समझाया कि संसार की सारी क्रियान में लिप्त हैं, वैसे भी ये धन तो भैया परम विरक्तन को है। हम लोग जब अपने गुरुदेव की सेवा में रहते, जब वो परख लेते देख लेते, बीसों साल गुजर जाते, तब जाए के कहूँ करुआ और छिपी में खावे को अधिकार प्राप्त होता हो। बोले नहीं, बोले तुम इसके अधिकारी नहीं हो। आज तो बाजार में बिके जो चाहे वही खरीद लावे और करुआ चीपी में खाए के और अपनो मन ये सोच के चले वाको कि भैया मैं तो स्वामी जी की रहनी में रह रहे हूँ। रंग्यो श्यार ऐसे जग बहके जोगी जाट सिद्ध बिन बोले। बिहारीदास जी को सवैया है ये। बोले भैया काऊ रंग रेजा की कुंडी में कोई रंग घुरो भयो हो और बार रंग में एक श्यारिया कूद गो आए के, और श्यारिया जब कूदो तो बा में जो रंग घुरो भयो का वो रंग बा श्यारिया पे चढ़ गयो। और जैसे ही रंग रेजा को पतो लगो तो वो जब बा श्यारिया भगावे आयो तो श्यारिया बा में तो निकलो।
पर भैया वो रंग वापे चढ़ चुको हो। अब और जितने भी जंगल के जीव है वे सब बाय देखें तो कहें कि भैया जाको रंग तो हमते अलग है, बाकू भी बढ़िया मौको लग गयो। तो वो कहा, कोई पूछे बातें कि भैया तू कौन है, कहाँ से तू आयो है। तो बा ने भी एक बहुत बढ़िया बहाना खोज लियो कि भैया मोकू तो जंगल को राजा बनावे के काजे भेजो है। तब तो महाराज सबने भगवान की आज्ञा जान के बाकू स्वीकार कियो। बोले ठीक है, जंगल को राजा आपको बनावे के काजे भेजो है तो स्वीकार है। पूरे जंगल में ये घोषणा कर दी कि नए राजा को ठाकुर जी ने ही भेजो है, सब लोग याकू राजा माने। महाराज बड़े बड़े जो गुफा कंदरान में जंगल के जीव रहते वो सब आए गए, शेर हु आए गए और आए के सब नए राजा के दर्शन कर रहे हैं। और जब दर्शन कर लिए तो लोगन के मन में आई कि कछु इनके प्रवचन तो सुन ले नए राजा के। जैसे ही संध्या भई तो ये श्यारिया महाराज हु करके रोमन लगे। वो भी महाराज भूल गयो और भूल के अपने स्वरूप में आएगो और आए के भैया वो भी हु करन लग गो। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि रंग्यो श्यार, वो जो श्यारिया हो वह रंग रेजा के रंग ते रंग गयो। ऐसे बन बहक गयो। बोले जोगी जाट सिद्ध बिना बोले। बोले भैया ये जब तक नहीं बोले हैं तभी तक ही ये सिद्ध जैसे लगे हैं, और इनकी जब भाषा आपको पास में रह के देखोगे तो जब इनकी भाषा आप सुनोगे तो इनते आपको ये पता लग जाएगा कि भैया ये सिद्ध कैसे हैं। तो स्वामी जी की जो रसरीति है ये भैया नित्य सिद्धन को देश है, और नित्य सिद्ध अवस्था स्वामी जी की कृपा से ही प्राप्त है सकेगी। स्वामी जी की कृपा के बगैर ये नित्य सिद्ध अवस्था प्राप्त है नो असंभव है। या नित्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के कार्य केवल एकमात्र श्री हरिदास नाम ही या को आधार है, और श्री हरिदास नाम ही या अवस्था को प्राप्त करने को सार है। श्री हरिदास नाम ही बिहार को साक्षात स्वरूप है। ये उपासना केवल श्री हरिदास नाम पर ही आधारित है। या को बीज, या की बेल, या को सर्वस्व, या के मालिक केवल एक ही हैं जिनको नाम है श्री हरिदास जी। श्री हरिदास के बिगर अनन्य भय, स्वामी जी के प्रति बिगर पूर्ण समर्पित भय या रस रीति को पानो असंभव है। चाहे कोई सिद्ध हो, चाहे कोई साधक हो, ये स्वामी जी को रस देश धींगा मस्ती से प्राप्त नहीं है सके हैं। या के काजे तो केवल स्वामी जी की ही शरण और स्वामी जी महाराज की ही रस रीति को स्वामी जी के अनुयायी रसिक अनन्य जनन ते सुने और समझें, और स्वामी जी में ही अपनो सर्वस्व न्यौछावर करके ही आप या रसनीति को प्राप्त कर सके। क्योंकि ये देश साधन को नहीं है, यहाँ साधना भी यदि कोई है तो श्री हरिदास नाम की ही साधना है। और साधनन ते ये कोई और वाणी को पाठ करके, कोई और वाणी को अनुष्ठान करके, कोई और लोगों को संग करके, कोई और जगह जाए के आप यदि स्वामी हरिदास जी महाराज की रसरीति को प्राप्त करना चाहो तो ये भैया साधकन की तो चलेगा। जो अपने को बहुत बड़े बड़े सिद्ध बने उनके काजे भी दुर्लभ है। यहाँ तो स्वामी जी की कृपा ही या देश में प्रवेश करा सके हैं, और कोई की कोई सामर्थ्य नहीं है कि स्वामी जी के रस देश में स्वामी जी की बिगर कृपा के ना तो आज तक काऊ ने प्रवेश किया है और ना ही कोई कर सके है। ना पाई है श्री स्वामी बिन केल, विपिन बसो बैराग जुत जो लड़काई खेल। कितने लोग हैं स्वामी जी महाराज की वाणी को ले लेके बैठे हैं, स्वामी जी महाराज की चर्चा करे हैं, पर वे स्वामी जी के हैं नहीं। अन्य अन्य उपासना के उपासक हैं और स्वामी जी महाराज की वाणी को लेकर चर्चा करें। हमारे भी कितने लोग जाके उनसे स्वामी जी की चर्चा सुने। भैया परिश्रम ही हाथ लगेगा। स्वामी जी की वाणी, स्वामी जी की चर्चा,
स्वामी जी की रस रीति तो स्वामी हरिदास जी के जो अनन्य रसिक जन हैं उनके ही श्री मुक्त सुन के आप स्वामी जी की कृपा को प्राप्त कर सको हो, और या को कोई सरल साधन नहीं है। आज भैया यही विराम किया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास।